यूपी के एटीएस ने दोबारा से सीमा को ले लिया है अपने हिरासत में। सीमा गुलाम हैदर का केस और से और पेचीदा होता चला जा रहा है दोस्तों। कभी यह टर्न आता है, कभी वो ट्विस्ट आता है, जैसी कोई 1980 के दशक की हिंदी फिल्म हो। 50% लोग बोल रहे हैं सीमा बाबी है, वो सीमा को जाने नहीं देंगे। बहुत सारे लोग तो मुझे धमकियां लगा रहे हैं, बहन के टके, जो घर में मच्छर नहीं मार सकते, क्रीम लगा लगा के सोते हैं, वो मेरे को धमकियां लगा रहे हैं सीमा के बारे में कुछ नहीं बोल, हमारी बहू है। अबे जा रहे भाई, मारूंगा, एक थप्पड़ निकलेगी 80 कलर की टट्टी, तेरे को क्या पता। और 50% जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि भाई हमें, जो मेरे जैसे हैं, कि हमें सीमा से दिक्कत नहीं है, हमें सचिन से भी दिक्कत नहीं है, हमें यह दिक्कत है कि हिंदुस्तान को तकलीफ ना हो। हम हिंदुस्तान को बचाने के लिए किसी का भी कुर्बानी दे सकते हैं, सीमा जैसे लाखों सीमा ही क्यों ना हो, सचिन जैसे लाखों सचिन ही क्यों ना हो। हेलो फ्रेंड, मैं हूं नायक। आज खबरी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, सीमा हैदर को फिर से गिरफ्तार किया गया है। इस बार सीमा को यूपी के एटीएस वालों ने गिरफ्तार करके ली है। एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। ये एटीएस वाले बहुत खतरनाक होते हैं, जिसके पीछे एक बार लग गए उसका जीना हराम कर देंगे। जब तक सीमा हैदर की असलियत सामने नहीं लाए तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब सीमा हैदर बच के जा नहीं सकती। सीमा हैदर के साथ साथ सचिन मीना को भी नहीं छोड़ेंगे। सीमा जैसे इलीगल तरीके से इंडिया में एंट्री की, ये बहुत बड़ा जुर्म है। और सीमा को सचिन अपने घर में पनाह देना उससे भी बड़ा गुनाह है। सचिन का पबजी लव स्टोरी का मज़ा चखा देगा एटीएस वालों ने। अगर तुमको किससे लव हो गया है, पाकिस्तानी हो या और कोई, लीगल तरीके से क्यों नहीं आने को बोला सीमा को। यूपी के एटीएस ने दोबारा से सीमा को ले लिया है अपने हिरासत में और उनसे पूछताछ स्टार्ट हो गई है। जब मैं फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा था ना कैमरे के आगे, तो मैं आधे घंटे तक मैं अपनी नाक में उंगली मार के कैमरे को देख रहा था कि भाई क्या बोलूं यार। देखे, जिंदगी में अगर आप पहली बार कैमरे के आगे आओगे ना, तो आप बड़े जो है वो कंफ्यूज हो गए। मैं कहता हूं सीमा तो भाई ऐसे पर जवाब दे रही है। सीमा गुलाम हैदर का केस और से और पेचीदा होता चला जा रहा है दोस्तों। कभी यह टर्न आता है, कभी वो ट्विस्ट आता है, जैसी कोई 1980 के दशक की हिंदी फिल्म हो। प्लॉट के अंदर प्लॉट, जैसे प्याज होता है ना, प्याज की परत, एक परत, दूसरी परत, तीसरी परत। अब यूपीएस की एंटी टेरर स्क्वाड ने, एटीएस ने, यूपी पुलिस की, इसको उठा लिया और सच में उठा लिया सचिन को और एक दो घर वालों को भी। यह फैसला सरकार का है और सरकार इन्वेस्टिगेशन करेगी। लेकिन समझ में यह नहीं आ रहा था कि कोर्ट से जमानत तो मिल गई थी। चलो ये बात समझ में आती है कि जमानत मिल गई होगी, किसी वजह से किसी बात पे जमानत मिल गई होगी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन रुकनी नहीं चाहिए थी। आज यूपी के एटीएस ने दोबारा से सीमा को ले लिया है अपने हिरासत में और उनसे पूछताछ स्टार्ट हो गई है। मैं कहता हूं यार इतना लेट क्यों? चलो कोई बात नहीं, इतना लेट ही सही, लेकिन हुआ तो। अब वो बोल रहे हैं कि हम इनसे पूछताछ पूरी करेंगे। पाकिस्तान से कैसे उन्होंने जो है वो वहां से शुरुआत कैसे की, दुबई कैसे आई, दुबई से नेपाल कैसे आई और नेपाल से हिंदुस्तान कैसे आई। अब इसके बाद यह पता लगा है, इसके पास से कुछ चीजें बरामद हुई हैं, जैसे कि वीडियो कैसेट्स, जिसमें इसकी पुरानी शादी, जो पहली शादी थी, उसके इसको वीडियोस मिले हैं कि इसकी शादी हुई, इसका निकाह हुआ पाकिस्तान में। दूसरी चीज, पाकिस्तान का नेशनल आइडेंटिटी कार्ड मिला है और भी कई सारी चीजें मिली हैं। और जैसे ही उत्तर प्रदेश पुलिस, अभी तो मीडिया के सामने चल रहा था ना ये सब मामला, मीडिया के सामने मीडिया आ रहा था और उसके घर वाले पर्चियों बैठ रहे थे कि भाई पहले तुम आओगे, फिर फलाना चैनल आएगा, फिर ढिमका चैनल आएगा। मतलब पूरी हो गई थी वो सेलिब्रिटी। और इसको बनाया किसने सेलिब्रिटी? एक मुजरिम को सेलिब्रिटी किसने बनाया दोस्तों? मीडिया ने। ठीक है, मीडिया जरूर रिपोर्ट करती है, संगीन मामला है, मैं मना नहीं कर रहा, मीडिया को रिपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन एक बंदे को आपने ऐसा बैठा दिया कि पता नहीं कौन ऊपर से फरिश्ता आ गया। ओ सीमा ये, सीमा वो। सीमा का सिर्फ ये है कि सीमा पार करके आई है गलत तरीके से। दैट्स इट, दैट इज द ओनली सीमा वी आर कंसर्न्ड अबाउट। 50% लोग बोल रहे हैं सीमा बाबी है, वो सीमा को जाने नहीं देंगे। बहुत सारे लोग तो मुझे धमकियां लगा रहे हैं, बहन के टके, जो घर में मच्छर नहीं मार सकते, क्रीम लगा लगा के सोते हैं, वो मेरे को धमकियां लगा रहे हैं सीमा के बारे में कुछ नहीं बोल, हमारी बहू है। अबे जा रहे भाई, मारूंगा, एक थप्पड़ निकलेगी 80 कलर की टट्टी, तेरे को क्या पता। और 50% जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि भाई हमें, जो मेरे जैसे हैं, कि हमें सीमा से दिक्कत नहीं है, हमें सचिन से भी दिक्कत नहीं है, हमें यह दिक्कत है कि हिंदुस्तान को तकलीफ ना हो। हम हिंदुस्तान को बचाने के लिए किसी का भी
कुर्बानी दे सकते हैं, सीमा जैसे लाखों सीमा ही क्यों ना हो, सचिन जैसे लाखों सचिन ही क्यों ना हो। मैं भी यही कहता हूं, देखिए हर किसी के लिए देश फर्स्ट होता है, धरती पहले होती है, धरती माँ होती है, और माँ के लिए जो है वो हम ये नहीं कर सकते कि प्यार के लिए माँ को कुर्बान कर दें। मैं ऐसा नहीं कर सकता। लोग कर लेंगे भाई, प्यार के लिए माँ को भी कुर्बान कर देते हैं, लेकिन हम उतने अंधे नहीं हैं कि जिस माँ ने हमें जन्म दिया, जिसके कोख में हम पले बढ़े, हम एक प्यार के लिए जो है अपनी, अब ये कहने का मकसद ये है कि धरती माँ होती है, तो सबसे पहले माँ इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, और तब तक नहीं छोड़ना चाहिए जब तक पूरा जो है तसल्ली ना हो जाए सरकार को या यूपीएटीएस को या इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को कि भाई क्या ड्रामा है क्या। अब दोस्तों क्या हो गया है कि एटीएस वाले उठा के लगा, एटीएस वाले थोड़े से खतरनाक टाइप के होते हैं। अब एटीएस वालों ने हल्की सी चाबी लगाई होगी, जाहिर सी बात है। जैसी एटीएस ने सीमा के लगाई चाबी और सचिन के लगाई चाबी, वहां से यानी कि पाकिस्तान हाई कमीशन जो नई दिल्ली में, वहां से कॉन्सुलर एक्सेस की डिमांड आ गई कि भाईजान हमें तो बात करनी है सीमा से, हमारी बंदी है। अच्छा, सीमा को आए हुए 2-3 महीने हो गए और 1 महीने से तो मीडिया की जीनत बन रखी है वो। तब पाकिस्तानियों ने कुछ नहीं बोला, तब चुप। जैसे ही यूपी एटीएस ने बोला नॉक नॉक, हुज देयर, एटीएस हु, योर अब्बू, एटीएस हु, योर अब्बू, हो गया राइमिंग, कहानी खत्म। अब ये पाकिस्तानी बिलबिला रहे हैं, अब पाकिस्तानी कह रहे हैं नहीं हमें सीमा से बात करो। अच्छा भाई साहब, ऐसा है कि इसके पहले भी एक लड़की आई थी इकरा, उसको भी वापस भेजा था। कितना मुश्किल है इसका इंटरोगेशन करना और इसको वापस पाकिस्तान भेजना, कितना मुश्किल है। और यह काम कर देना चाहिए फौरन से 2 मिनट पहले। और पूरे भारत में सबको एजुकेट करिए कि देखिए आपके बीच में कोई पाकिस्तानी है कि नहीं, और अगर पाकिस्तानी है तो पता लगाइए। अगर आपको लहजे से पता लग जाएगा, शी इज तो वेरी वेल ट्रेंड यार, ये तो बहुत वेल ट्रेंड है ये सीमा ऐसी हिंदी, मैं बार बार मीडिया भी बोल रहा है और मैं भी यही बार बार बोल रहा हूं, ऐसी हिंदी ये अगर सड़क पे किसी से साड़ी पहन के चली जाए, नॉर्मल ड्रेस पहन के चली जाए, कोई भी सलवार कमीज कुछ भी पहन के चली जाए और नॉर्मल हिंदी में बात करे, किसी का बाप नहीं पता लग सकता पाकिस्तानी है ये या तो बहरूपिया है या जासूस है, मुझे नहीं पता क्या है। ये तो एटीएस ही बताएगा जब एटीएस पूरी चाबी दे देगा इसको, सचिन को। अच्छा दूसरी चीज, मैं एक और बात बताता हूं आपको, सचिन को भी चाबी मिलनी चाहिए। मैं सचिन के माँ बाप की बात नहीं कर रहा, वो बुजुर्ग हैं, उनको छोड़ दीजिए, गांव वालों की कोई गलती नहीं है इसमें, ठीक है। अब वो ठीक है, गांव में कैमरा आ जाते हैं तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है, पर इससे ज्यादा गांव वालों की गलती नहीं है। मैं सचिन से 2 बातें पूछना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि बेटा तेरे को पबजी खेलने के लिए पाकिस्तानी औरत मिली, वो किसी की बीवी है, उसके 4 बच्चे हैं। पहली बात तो ये समझो, सैंक्टिटी समझो किसी रिलेशनशिप की, वो कैसी भी हो, वो जासूस हो, जो भी हो, XYZ, वो किसी की वाइफ है यार। तुम्हें उसकी बीवी मिली पबजी खेलने के लिए, तुमने उसकी बीवी के साथ पबजी खेला और उसने बोला मैं आना चाहती हूं, तुमने बोला अच्छा नेपाल के थ्रू आ जाओ। तुम भी आइडिया दे रहे हो यहां पे बैठे बैठे, और अब तुम बेचारा सा बन गए, कोने में बन गए। अब लोग, मीडिया कई बातें कह रही है कि वो सचिन को दबाती है और सचिन को ब्लैकमेल करती है, सचिन अंडर प्रेशर है। वो मैं भी जानता हूं कि सचिन अंडर प्रेशर है, मैं मानता हूं कि सचिन मीना जो है वो अंडर प्रेशर है इस औरत के। मुझे ऐसा समझ में आया है कि सचिन उसके अंडर प्रेशर है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये करतूत किसकी? सचिन की करतूत है। तुझे पूरी दुनिया में करीब 200 मुल्क हैं, पाकिस्तानी औरत मिली 4 बच्चों वाली पबजी खेलने के लिए। भाई कौन, मतलब नेपाल से इधर आ जाओ, इधर से आ जाओ, चलो मैं तुम्हें लेकर आता हूं मेरे घर पे, ये किसका आइडिया था? और सचिन भी 22-23 साल का, कोई बच्चा तो नहीं है दूध पीता। फिर अभी कर्मों की सजा भुगतेगा ये, क्योंकि इसने उसको पनाह दी है। ये भी उतना ही बड़ा गुनहगार है, मैं बता रहा हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इंडियन सरकार को, इनको ना पहले सीमा को और सचिन को, सचिन भी उतना ही बड़ा गुनहगार है जितनी सीमा है, सचिन को भी चाबी मिलनी चाहिए। इसके अंदर से बहुत बड़ा वीर ज़ारा और ये तारा सिंह वगैरह इसके अंदर से निकालना, इसको ना मैं बता रहा हूं आपको, सचिन को जरा टाइट करा जाए कि भाई तुमने आइडिया कैसे दिया, क्या क्या आइडिया था, बिल्कुल ठीक जगह गया। अगर ये, मैं बता रहा हूं आपको, अगर ये किसी और एजेंसी के पास चला जाता ना, तो वहां पे हाँ बताइए आपको क्या लगता है, ये एटीएस के पास पहुंचा, उत्तर प्रदेश पुलिस की। एटीएस बिल्कुल ठीक जगह है। अब एटीएस, मैं बता रहा हूं, एटीएस ऐसे निकालेगा इन्फॉर्मेशन जैसे गन्ने में से जूस निकलता है, देखना आप। दोस्तों, सीमा हैदर जासूस हो या आईएसआई एजेंट हो, ये तो एटीएस वालों ने सब उगलवा देंगे। लेकिन सबसे बड़ा मसला है जिस तरह से सीमा हैदर इलीगल तरीके से घुस आया सिक्योरिटी एजेंसियों को ठेंगा दिखा के, वो भी 4 बच्चों के साथ। ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। इसमें कुछ सवाल मन में उठता है। नंबर 1, सीमा हैदर बहुत ही
चलाखोर थे, वेल ट्रेंड है। नंबर 2, सीमा हैदर को इलीगल तरीके से इंडिया में घुसने में कोई मदद कर रहा है। और नंबर 3, हमारे सिक्योरिटी एजेंसियां बहुत कमज़ोर है, नाकाम है। हमारे सिक्योरिटी एजेंसियों को चौकने रहने की ज़रूरत है, वरना ऐसे और भी पाकिस्तानी इलीगल तरीके से घुस आएंगे इंडिया में। भाइयों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का दबाना ना भूले। जय हिंद।